चलिए आज 8वीं में एक बार फिर कुछ टिप्पणियां बची हुई हैं छोटी छोटी, उसको लिखवाएंगे। धारा 144 टिप्पणी है। इस धारा 144 में क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, धारा 144 में डेज देके लिखना है। पहला, सामाजिक शांति व सुशासन बनाने के लिए यह धारा लागू की जाती है, पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, धारा 144 लगने पर सभा, सम्मेलन या समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहता है, पूर्ण विराम। तीसरा, पुलिस की अनुमति के बिना अत्यावश्यक परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है, पूर्ण विराम। चौथा लिखेंगे, धारा 144 शासन द्वारा लागू किए जाने पर किसी भी चौक या चौराहे पर 2 या 2 से अधिक लोगों का एक साथ खड़े होकर बातें करना भी गैर कानूनी माना जाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, अगली धारा देखेंगे 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम अगली टिप्पणी है। इसमें भी लिखेंगे, पहला, इस अधिनियम को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम भी कहा जाता है, पूर्ण विराम। दूसरा, इस अधिनियम के पारित होने से भारत अंग्रेजों के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, पूर्ण विराम। तीसरा लिखेंगे, इस अधिनियम से भारत पाकिस्तान, बीच में योजक चिन्ह बनेगा, और भारत नामक 2 राज्यों में बट गया, पूर्ण विराम। अगली टिप्पणी देखेंगे 1919 का अधिनियम। अधिनियम को एक प्रकार से कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, पहला, इस अधिनियम को रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूर्ण विराम। दूसरा, इस कानून को भारतीयों ने काला कानून का नाम दिया था, पूर्ण विराम। तीसरा, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना या खत्म करना था, पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से इन टिप्पणियों को हमने आज लिखा है। अब अगले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इन घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो पहला देखिएगा, लिखा है, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश।
ठीक है, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां आपको देनी है और आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो डेज दे के लिखना है। इसी के आगे गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश को कॉमा करके भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। पूर्ण विराम। सन 1920 से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। पूर्ण विराम। इनकी नेतृत्व शैली व आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया। पूर्ण विराम। इससे स्वाधीनता के संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण, पदार्पण मतलब आगमन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रथम महायुद्ध के समय हुआ था। उन्होंने अपने व्यवहारिक अनुभवों से प्राप्त अहिंसा और सत्याग्रह को देश की आजादी का ब्रह्मास्त्र बना दिया था। पूर्ण विराम। दुर्बल शरीर वाले इस दृढ़ निश्चयी को भारतीय जनता का इतना समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ कि गोरी सरकार, ब्रैकेट में लिखेंगे अंग्रेजों से, ब्रैकेट बंद, गोरी सरकार को अंततः भारत छोड़कर जाना पड़ा। पूर्ण विराम। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, रोलेट एक्ट। इस पर हम डेज देके लिखेंगे, भारतीय जनता में उभरती राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर अपना नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 को एक नया कानून बनाया, कॉमा करके, जिसे रोलेट एक्ट का नाम दिया गया। पूर्ण विराम। इस कानून के तहत यह व्यवस्था दी गई कि भारतीयों को बिना किसी सूचना अथवा आरोप सिद्ध हुए अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए बिना ही जेल में बंद किया जा सकता था। पूर्ण विराम। यह कानून मानव अधिकार के प्रतिकूल था। पूर्ण विराम। सभी को यह अधिकार होता है कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है इसकी जानकारी उसे दी जाए तथा उसे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।
किंतु इस कानून के अनुसार तो किसी को भी कभी भी और कहीं भी बंदी बनाया जा सकता था। इसलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून भी कहा और इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गए। पूर्ण विराम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी की 2 प्रश्न के उत्तर हम आपको अगले दिन बताएंगे। ठीक है, लिखना है भाई। लिखने से लिखावट में सुधार होगा और कुछ बातें याद भी रहेंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।